हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सुशांत चौधरी आज फिर से आ गया हूँ आपके पास अपना सेकंड डे ऑफ व्लॉग लेकर। और आज सुबह ही मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया है मेरे यूट्यूब पेज पर, तो आप जाइए और उसको देखिए। और जैसे कि मैंने आपको कल बोला ही था कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपके प्यार की ज़रूरत होगी, तो जाइए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको वो वीडियो या कैसा लगा मेरा पहला व्लॉग। ओके, कमिंग बैक टू माय स्कूल डेज, तो थर्ड क्लास तक था मैं सूरज एकेडमी में। और फिर मेरी लाइफ में आया एक बड़ा चेंज इसलिए क्योंकि मैं गया सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में फोर्थ क्लास में। और वो स्कूल इतना बड़ा था, उसका प्ले ग्राउंड ही शायद इतना बड़ा होगा जितना सूरज एकेडमी था। तो इतने बड़े स्कूल में फोर्थ क्लास का एक छोटा बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उसको तो सब कुछ नया नया लग रहा था। वो थोड़ा सहमा रहता था और दोस्त बनाने की कोशिश करता था कि अच्छा नए फ्रेंड्स आज बना ले, इससे बात कर ले किसी तरीके से। तो ये सब चीज़ें चलती रही, बट मेरे लिए एक वो बिल्कुल नई दुनिया थी, क्योंकि जो भी बच्चे थे उस क्लास में, फोर्थ क्लास में, वो सब एक दूसरे को अच्छे जानते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके थे। और मुझको ही उनमें कहीं ना कहीं ऐसे मिक्स होना था, तो मैं वही ट्राई करता रहता था। बट उस स्कूल में टीचर्स भी काफ़ी हेल्पिंग रहे और मैं भी थोड़ा स्टूडियस था उस टाइम में, तो मेरे को भी टीचर्स ने अच्छे से गाइड किया, अच्छे से हेल्प की, अच्छे से सपोर्ट किया। मेरे को अभी भी याद आता है कि कुछ मेरे फेवरेट टीचर्स थे उस टाइम में। सबसे पहले मेरे को याद आता है स्वाति मलिक मैम का नाम। उन्होंने फिफ्थ क्लास तक हमें इंग्लिश क्लासेस दी और वो मेरी फेवरेट थी और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। और वो बिल्कुल जैसे अपने बच्चे की तरह मुझसे प्यार करती थी, मुझको पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे बहुत हेल्प की, मुझे बहुत सपोर्ट किया। सेम वैसे ही फिर आगे आने वाली क्लासेस में मेरी एक और फेवरेट टीचर रही, वो हैं नीता पांडे मैम। वो हमें हिंदी क्लासेस दिया करती थी और जिस तरीके से वो हमें पढ़ाती थी, जो उनका तरीका था पढ़ाने का, वो बेहद अलग और बेहद आप कह सकते हैं कि कुछ अलग ही तरीके से वो पढ़ाती थी हमें, कि वो हमें इजीली कैच कर पाते थे और हमें यूं फट से याद हो जाता था। तो एक बार का मुझे बड़ा ही सही इंसिडेंट याद है कि हम लोगों के यूनिट टेस्ट हुआ करते थे और वो 25 मार्क्स के हुआ करते थे। तो सेम ऐसे ही हिंदी का यूनिट टेस्ट हुआ और मेरे आए 22 मार्क्स। बट जब मैंने कैलकुलेट किया, नहीं, मेरे आए 23 मार्क्स, बट जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे 21 मार्क्स बैठ रहे थे। तो मैम ने शायद कहीं काउंट करने में, ऐड करने में कुछ गलत कर लिया और उन्होंने मेरे को 22 मार्क्स दे दिए। तो मैं तब फोर्थ क्लास में था और मैं सीधा साधा बच्चा, मैं मैम के पास अपनी शीट लेकर जाता हूँ और मैंने कहा, मैम आपने ना मुझे ज़्यादा मार्क्स दे दिए, आपको मुझे 1 मार्क्स कम देना था। तो मैम पहले तो थोड़ा हैरान हो गई और मुझे लगा कि अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे 22 से 21 हो जाएंगे, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। बट हुआ क्या, उन्होंने और तभी के तभी +2 करके मुझे 24 मार्क्स दे दिए। और क्योंकि 24 एक और किसी को 25 नहीं मिले थे और 24 मार्क्स आए थे जिसने टॉप किया था, तो वो शायद उनकी ये थिंकिंग रही होगी कि वो नीता पांडे मैम मुझे और
उसको सेम लेवल पर रखना चाहती होंगी, तो इसलिए उन्होंने 24 दी। और उसके बाद उन्होंने सब बच्चों को ये बताया और मेरे लिए सब बच्चों से क्लैप कराया कि इसको सच्चाई कहते हैं, कि ये चाहता तो शायद छिपा भी सकता था, लेकिन इसने मुझसे आके सच बोला, तो इसलिए मैं इसको मार्क्स दे रही हूँ। और आप लोगों के लिए भी ये लेसन है कि कभी झूठ ना बोले और हमेशा एक सच के रास्ते को ही चुने। तो वो चीज़ शायद वही एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से नीता पांडे मैम मेरी फेवरेट हो गई और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हो गया। और उन्होंने हमें शायद, जहाँ तक मुझे याद है, 8th क्लास तक हिंदी क्लासेस दी। उसके बाद शशि मैम आ गई थी और शशि मैम का भी बड़ा यूनिक तरीका था भाई पढ़ाने का। तो एक बार मेरे को याद है कि मेरे दोस्त शिवम और धीरज, और हाँ शायद धीरज था और शायद शिवम भी था, तो क्लास चल रही थी हिंदी की। तो और कोई शायद ऐसे जवाई ले रहा था और किसी को नींद आ रही थी, तो मैम कहती हैं, अरे क्या कर रहा है, कैसे मुंह फाड़ रहा है। तो मैम ने कुछ ऐसे, मैम कभी कभी ऐसी फ़नी चीज़ें करती थी, बट वो जो एक इंसिडेंट है वो भी मेरे को हमेशा याद रहा है, क्योंकि सभी बच्चे हंसने लगे जिस तरीके से मैम ने कहा। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो स्कूल टाइम में होते रहे और वो एक मेमोरी बनकर रह गए। सेम वैसे ही हमारे स्कूल टाइम में हमारे मैथ्स के टीचर थे, आई होप वो मुझे ना देख रहे हो, तो एक हमारे मैथ्स के टीचर थे बंसल सर। तो उनका जो बच्चों को कहने का, बुलाने का तरीका था, स्पेशली धीरज को और जैसे मुझे बुलाते थे, मतलब हम लोगों को तो अपना ही याद है, बाकी लोग पता नहीं कैसे बुलाते थे, पर वो कि त्यागी जी, और धीरज का सरनेम त्यागी था, तो वो धीरज को ऐसे बुला त्यागी जी। और सेम वैसे ही हमारे शिवम सिंगल साहब को वो ऐसे बुलाते थे, सिंगल साहब। तो उनका बड़ा ही एक यूनिक तरीका था बच्चों को कॉल करने का, और वो शायद बच्चों को प्यार में आकर ऐसे बुलाते थे। तो एक बार ऐसे ही मैथ्स की क्लास चल रही थी, जो कि हमारे बंसल सर ही लेते थे। तो उन्होंने कोई पैराबोला का चैप्टर चल रहा था, और चलो ठीक है रहने देते हैं यार, वो मेरे दो दोस्त समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ पैराबोला का नाम सुनते ही, और वो शायद हंस भी पड़ेंगे। बट ये किस्से को दबा ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर बंसल सर ने देखा और जो मैं आगे बोलने वाला था वो शायद वो नहीं सुनना चाहेंगे, तो अच्छा है कि भाई इसको रहने ही देता है। और बस मैं पहुंचाऊंगा जल्दी। बट अभी हमारी जो बातें हो रही थी आज स्कूल डेज को लेकर, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़रूर बताइएगा मुझे अपने स्कूल डेज़ के बारे में, अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में, अपनी बेस्ट मेमोरीज़ के बारे में, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और देखते हैं फिर कैसा रहेगा आगे का डिस्कशन हमारा, ये आगे चर्चाएं, आगे किस्से कैसे रहेंगे, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक ब्रेक के बाद।